वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। कासिम जी 28 अप्रैल को बाद से ये कहानी चलने लगी थी कि रोक दिया गया है, अब रैली नहीं करेंगे, अब कोई और जिम्मेदारी देखी गई। तरह तरह की बातें हमीरपुर के जिला अध्यक्ष ने की कि नहीं स्वास्थ्य गड़बड़ था, हम लोगों ने उस पर भी वीडियो किया, सब बनाया। लेकिन कल तो कमाल हो गया, नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से ये कह के इस्तीफा दिला लिया गया, मतलब हटा दिया गया कि वो अभी मैच्योर नहीं है। मैच्योर शब्द ये पहली बार नहीं और हुआ। मैं कासिम भाई एक पूरा कर लो, मैच्योर नहीं है। 29 साल के हैं और अब तो 5 साल से जब 19 में गठबंधन हो रहा था सपा और बसपा का, तो साथ में दिख रहे थे बहन कुमारी मायावती जी के साथ। लेकिन ये बात गले नहीं उतर रही है कि आकाश ने जो बयान दिया उस पे इतनी बड़ी कार्रवाई। नहीं तो हम बहुजन समाज पार्टी को 84 से मान लें और खूब देखते सुनते आए पढ़ते, तो तिलक तराजू और तलवार और क्या क्या नहीं कहा गया। ये इतनी बड़ी बात तो नहीं थी कि एक चुनावी रैली में सिर्फ ये कह दिया जाए कि अगर कोई और आए बहरूपिये के रूप में तो दौड़ा लेना, या ये सरकार गद्दारों की है, ये कुछ और थोड़े आपत्तिजनक हैं, उनको नोटिस जारी हुआ था, वो माफ़ीनामा देते। पार्टी के लिए तो भीड़, रैलियों में जो भीड़ उन्होंने बिजनौर में की ना, और नगीना में जब चंद्रशेखर को बुरी तरीके से बिना नाम लिए लताड़ा, वो तो लोगों में एक बज था शुरुआत के 2 चरण में। फिर ऐसा क्या हो गया आकाश आनंद का? और आप बहुत अच्छी तरीके से बीएसपी को समझते हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में आपको क्या कहना, आपके बारे में कि आप कितनी अच्छी तरीके से जानते हैं क्या दबाव है क्या नहीं। पुष्कर भाई, बहुत शुक्रिया। देखिए, ऐसा है कि आपने बहुत ही अपने इंट्रो में सारी चीजों को समेटा। सवाल ये नहीं शीशा बचा के टूट गया, सवाल ये है कि पत्थर किधर से आया। अब तलाश पत्थर की करनी है, शीशा बचा या टूट गया इसको तो अब जाने दीजिए। मैं जहां तक बहुजन समाज पार्टी को समझता हूं, देखा है, आकाश आनंद पहली बार नहीं हटाएगा। कबूल भाई, यूपी की राजनीति में शायद ही कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हो जिसके बारे में इनकी जानकारी पुख्ता और मजबूत ना हो, क्योंकि उनके सामने बोलने से पहले आदमी को बहुत कुछ तौलना पड़ता है। राजा राम हुआ करते थे आजमगढ़ में, उत्तराधिकारी तक लोग कहने लगे थे कि मायावती के उत्तराधिकारी हैं राजा राम। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुए, राजा राम हो गए, उसके बाद राजा राम को राम राम हो गया। आज कोई जानता भी नहीं कि राजा राम कहाँ है। जयप्रकाश हुआ करते थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुए, उसके बाद राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हुए, जयप्रकाश हो गए, और उसके बाद लखनऊ में एक प्रोग्राम में आए और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हैसियत से जोश में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कुछ ऐसा कह दिया कि मायावती ने लखनऊ दिल्ली पहुंचने से पहले उनको पद से भी हटाया, पार्टी से भी निकाल दिया, और उनका प्रकाश जो है वो अंधकार में बदल गया। रामजी गौतम हैं, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर थे और बहुत मजबूत आज भी हैं और कई राज्यों के प्रभारी भी हैं। लेकिन रामजी गौतम जो हैं उनको, उनके साथ भी ऐसे ही हुआ और वो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर नहीं रहे। आनंद कुमार मायावती के भाई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाए गए, दोनों पदों से हटाए गए, बाद में फिर उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। उनके सगे भाई थे, उन्होंने कुछ दिन आनंद के बगैर काम चलाया, उसके बाद भी वो दोबारा आनंद प्राप्त करने आए थे। लेकिन बेटे का जब आकाश का आनंद छिड़ा तो उनके साथ भी तो एक दिक्कत आ ही गई। ये फैसला जो है वो 10 दिन बाद क्यों हुआ, सवाल ये। 28 की घटना, 28 को एफआईआर, 7 तारीख को आकाश आनंद से पद छीना गया, उनसे दोनों पद ले लिए गए। तो ये सवाल यहाँ पे उठ रहा है कि 28 से 10 तक का फासला जो अगर तय किया गया तो 22 दिन का फासला और तय किया जा सकता था। जो 4 चरण के चुनाव बचे थे वो भी हो जाते।
जब आकाश आनंद की रैलियों की जो उनकी आखिरी रैली थी 1 मई की, वो दोनों रैलियां रद्द हो गई थी और उसके बाद कोई नई रैली के प्रोग्राम नहीं बने थे, तो बात खत्म हो गई थी। आकाश आनंद अपना रैलियां नहीं कर रहे थे और आकाश आनंद को जिस चीज का डर था कि आकाश आनंद लूज टॉक कर देंगे, उन पे कोई एक और FIR हो जाएगी, हमारे भविष्य का जो हमारा जो है वो अब जो हमारा उत्तराधिकारी है उस पर कोई आंच ना आए, और वो मुकदमा बड़ा सख्त है। लोगों ने बताया कि वो मुकदमा तो ऐसा है जो आजम खान पे हुआ था, वही मुकदमा जो है वही धाराएं पे लगी। मुझे लगता है कि बात कुछ और है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी। और वो जो बात मुझे जो नजर आती है मेरे अपने तजुर्बे पे जो मैं कह सकता हूँ, वो मुझे ये दिखाई देती है कि जिस दिन आकाश आनंद ने सीतापुर में ये हुआ, उसके बाद वो उन्नाव में उन्होंने सभा थी, सीतापुर के बाद वो उन्नाव है, इत्तेफाक से उन्नाव की सभा में कवर कर रहा था अपनी टीम के साथ। उन्नाव से ये एयरपोर्ट इनको आना था, एयरपोर्ट की जगह पहले मायावती से मिलने चले गए। मायावती मध्य प्रदेश से लौटी थी, उनसे मुलाकात हुई, उसके बाद एयरपोर्ट आए, वहां पे BBIU के यूनिवर्सिटी के छात्र थे जिनकी गिरफ्तारियां हुई थी, जिनको अनुमति नहीं मिली थी 14 अप्रैल मनाने की, उनसे मुलाकात की, उनसे खुल के बात की, बढ़िया बढ़िया बात की। उसमें हमने सवाल कर लिया कि साहब ऐसा है मुकदमा जो हुआ है, हमारे रिपोर्टर ने, गौरव पाल ने, तो वो उस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि जो डरता है वो FIR करता है। हमें लगा जिस तरह का हमारा मिजाज है कि बहुजन समाज पार्टी में कोई आदमी बिना मायावती की अनुमति की इतनी बड़ी बात नहीं बोलेगा, और जब मिल के आ रहे हैं तो मायावती ने कहा होगा गो अहेड। ये हमारा अपना असेसमेंट था, हो गया। उसके बाद आकाश आनंद दिल्ली चले गए, 2 दिन के बाद उन्होंने PTI को इंटरव्यू दे दिया। PTI के इंटरव्यू में कह दिया कि हम माफी नहीं मांगेंगे, बहुजन कभी माफी नहीं मांगता, और हमने जो कहा बिल्कुल उस पर हम कायम है, और हो सकता है हमारे शब्द ज्यादा चुप गए हो, इसलिए FIR कर दी गई। ये हो गया। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र जो है, अभी तक कभी भी बहुजन समाज पार्टी में कभी AMU या जहां पर इस्लाम लगा हो और मुस्लिम लगा हो, वहां से कोई कभी BSP मिलने नहीं आया था। यूनिवर्सिटी के छात्र आए, उनसे मुलाकात की, और छात्रों ने निकल के एक लोकल किसी चैनल को उन्होंने बाइट दी कि हम तो 2027 में आकाश आनंद को मुख्यमंत्री देख रहे हैं। ये भी हो गया। उसके बाद साहब वो आ गए वहां पे प्रोफेसर दिल्ली के, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने बाहर निकल के एक लोकल चैनल से अपना बाइट दे दी। उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है, आकाश बड़े सुलभ है, मिलना आसान है, बेंच से मिलना मुश्किल रहता है, आज तक हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, तमाम तरह की बातें, और ये भी आकाश आनंद की तारीफें कर दी। ये सब बातें हुई हैं 4 तारीख को। तो ये सफर 28 से 4 तारीख का तो तय हो गया। ये 4 से 7 के सफर में ऐसा क्या हुआ कि 3 दिन के अंदर सारे बहुत तेजी से घटनाक्रम बदले, और आकाश आनंद को 7 तारीख को उस पद से पदमुक्त होना पड़ गया, जो उनको मायावती ने खुद दिया था, और अचानक दिया था, लखनऊ की मीटिंग में, किसी को पता भी नहीं था, एकदम से। वो खबर भी शायद आपके यहाँ भी सबसे पहले ब्रेक हो गई थी, और मैंने उसको किया था। एक राजस्थान का विधायक अंदर से निकला, मैं उसे पहचानता था, मैंने पूछा भाई क्या हुआ मीटिंग में, उसने कहा आकाश आनंद उत्तराधिकारी। तो वो खबर फिर 15 मिनट के बाद जो वहां के कैमरा लेके लोग खड़े थे, वो भी लगा खड़े थे, 15 मिनट बाद उनको पता चला। तो ये सारी चीजें इकट्ठा होने के बाद ऐसा क्या हुआ कि 10 दिन इंतजार किया मायावती ने, और 10वें दिन उनसे सब कुछ छीन लिया। 4 चरण का चुनाव भी बचा हुआ है। मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी में मायावती का जो सिस्टम है, उस सिस्टम में सिर्फ एक तरफ से बात होती है, दूसरी तरफ से नहीं। अगर पुष्कर जी बुलाए जाएंगे तभी पुष्कर जी जाएंगे, वरना पुष्कर जी पार्टी में चाहे जितने महत्वपूर्ण पद हो उनको नहीं जाएंगे। वो खुद से समय नहीं मांग सकते। खुद से समय तब मांगेंगे जब उनको कुछ उनका इंतजाम हो और कोई उम्मीदवार वगैरह हो, उससे मिलाना हो, तब वो खुद से समय मांगेंगे। इन 3 दिनों में ये सारी चीजें घटनाक्रम हो गई। वो वीडियो जिसमें 27 में मुख्यमंत्री हो रहे थे आकाश आनंद, वो भी मायावती ने देखा, खुश होकर लोगों ने दिखाया। मायावती को वो वीडियो भी दिखाए गए जिसमें लाख लाख व्यूज आ रहे हैं आकाश आनंद के वीडियो पे, वो वीडियो भी दिखाए गए जिसमें लोग उत्साहित हैं, चढ़ की छाती पे नारे लगा रहे हैं। ये सारे वीडियो मायावती को दिखाए गए तारीफ करके कि देखिए बहुत अच्छा आकाश जी को आपने चुना है, बहुत अच्छा हुआ है। और मैं जितना BSP को जानता हूँ, शायद कबूल भाई भी इस बात पे मोहर लगाएंगे। बहुजन समाज पार्टी में किसी को आपको हटवाना कटवाना है तो उसकी तारीफ कीजिए, उसका विरोध करने पे उसका कद बढ़ जाता है। मैं 3 कोऑर्डिनेटर्स को जानता हूँ जिनको तमाम तरह के उनकी नारेबाजी हुई, गमू काला किया गया, सब कुछ हुआ, और आज वो मजबूत स्थिति में, उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, और जिनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ था वो छोटे छोटे मंडलों में पड़े हुए हैं। तो ये बहुजन समाज पार्टी में काशीराम कहते थे, जो काम करता है उसकी शिकायत थी। कुल मिला के मुझे लगभग लगता है आप बताएं, पूरी कहानी क्या है। मेरे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। जब मैं कह रहा हूं तो ये पूरी कहानी इतनी है। मुझे लगता है अब इसके बाद
जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो इसको पूरी तरह से एलेबोरेट कर सकते हैं। मुझे ये पूरी कहानी यही लगती है कि वो लोग जिन्हें खतरा था उन्होंने आकाश आनंद का काम कर दिया। कबूल भाई, कासिम भाई ने ना 28 से लेके सारी कहानी सुनाई, और जहां से असली कहानी चली 4 तारीख से 7 तारीख के बीच, उसका बड़ा सारे पैनलिस्ट पे छोड़ दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैं कहता हूं, और मैंने शो भी किया था, साजिद मेरे साथ थे, जो मैंने शो किया था कि क्या बीजेपी ने पूर्वांचल में चढ़ाई से पहले क्षत्रियों को सेट कर लिया, और उस पूरी डिबेट में, और कल भी सुधांशु जी थे मेरे साथ, कल भी बात यही चली गई कि बीएसपी बी टीम किसकी है। और मैं बताऊं, जो 4 से 7 तारीख के बीच की कहानी है ना, वही सारी कहानी है कबूल जी। बस्ती का टिकट चेंज होता है, जौनपुर का चेंज होता है, और दोनों टिकट ऐसे थे कि उन दोनों जगहों पर जो कैंडिडेट दिए गए थे ना, बस्ती में हरीश द्विवेदी की हैट्रिक रुक रही थी, तो कृपा शंकर सिंह का सियासी सफर उत्तर प्रदेश से शुरू होने से पहले ही ब्रेक लग जाता। महाराष्ट्र में वो गृह राज्य मंत्री और सब रहे हैं जो भी है, और दोनों जगह वहां पर दया शंकर मिश्रा टिकट दिया गया। लवकुश पटेल का जो नॉमिनेशन कराया गया राम प्रसाद चौधरी के भतीजे का, उनको मालूम ही नहीं था। आप अगर आंकड़ों मतलब प्रेस रिलीज को देखेंगे, नॉमिनेशन पहले हो गया है और विज्ञप्ति बाद में जारी हुई है। धनंजय सिंह भी यही बोल रहे हैं कि मैंने वापस नहीं किया, मैं आखिरी तक बोलता रहा। हमारे टीवी 9 चैनल आपने खुद देखा कि बोले धोखा दिया है, मायावती ने बदला है। तो अब ये समझाइए, मैं ये नहीं मान सकता कि 2-3 रैलियों में भीड़ और लाखों व्यूज आ जाएं, उससे किसी नेशनल कोऑर्डिनेटर और उसको अपना उत्तराधिकारी बनाया हो मायावती ने, मायावती हटा दें। क्या आपको ये थ्योरी समझ में आ रही है? देखिए पुष्कर जी, पहला सवाल तो आपका ये है कि धनंजय सिंह या फिर जो लवकुश पटेल को टिकट धनंजय सिंह मैं कहानी 4 से 7 के बीच हम यहीं पे बात करेंगे। अब पहली बात तो मैं उस बात को नहीं मानता हूं कि धनंजय सिंह का टिकट बसपा ने काटा है। धनंजय सिंह ने खुद चुनाव में टिकट वापस किया है। वो धनंजय सिंह भले ही कुछ कहते रहे हों, लेकिन धनंजय सिंह ने उस चुनाव लड़ने से खुद इनकार किया है, क्योंकि वो सीट बसपा के लिए बेहतर मुफीद दिख रही थी। और मुझे लगता है कि धनंजय सिंह का बात है। अब आगे बात आज आकाश आनंद की हो रही है। दरअसल आकाश आनंद को मायावती ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी या पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद जो दिया, ऐसे समय में बसपा मायावती ने ये सारी चीजें सौंपी थी जब बसपा अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही। बसपा के साथ तमाम चीजों के आरोप लगे हुए हैं। बसपा के तमाम बड़े जनाधार वाले नेता जा चुके हैं। पार्टी का वोट बैंक अच्छा खासा खिसक चुका है। उत्तर प्रदेश की सियासत में बसपा जो है, जो कभी सबसे अहम भूमिका होती थी, वो एक विधायक वाली पार्टी सिमट गई। 10 सांसदों वाली आज 10 सांसद हैं, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में एक भी सांसद जीतने की स्थिति में दिख रहा है? मायावती के सिवा कोई बसपा में ऐसा नेता नहीं था जो भीड़ जुटा सके। ऐसे समय में आकाश आनंद को मायावती 5 महीने पहले उत्तराधिकारी अपना घोषित करती हैं। आकाश आनंद जिस दिन से वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरते हैं और जिस तरह से वो मशक्कत करते हैं, और जो उत्तर प्रदेश में बसपा जो एकदम से फाइट से बाहर दिख रही थी, वो एकदम एक्टिव मोड में आ गया। अब बात आती है आकाश आनंद को हटाया गया। क्या आकाश आनंद पे जो एक्शन हुआ है, क्या ये एक्शन है या कोई ऐसा तो नहीं कोई बनवास पे भेजा गया? मुझे लगता है कि आकाश आनंद ने अपने बहुत कम समय में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपनी रैलियां करके अपने आप को साबित किया है, और जो सबसे ज्यादा बसपा के लिए सबसे बड़ा संकट था बीजेपी की बी टीम के नैरेटिव, उस नैरेटिव को काफी हद तक जो है आकाश आनंद तोड़ते हुए नजर आ रहे थे। आकाश आनंद की रैलियों से सबसे ज्यादा चिंता किसे हो रही थी, किसकी टेंशन बढ़ रही थी?
दरअसल जो बसपा का दलित वोट बैंक 2022 के चुनाव में या 2014 में जो अलग अलग समय में खिसक गया था, वो मुझे लगता है आकाश आनंद की रैली के बाद बसपा के साथ मजबूती से खड़ा हुआ दिख रहा था। लेकिन आकाश आनंद की दरअसल यह था कि आकाश आनंद जब उत्तर प्रदेश के सियासी रण में उतरे, तो दरअसल जो बसपा का सियासी मिजाज रहा या बसपा की जो कार्यशैली रही है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। जो हालांकि जो वैसे आकाश आनंद ने जिस तरह के बयान दिए, भाषण दिए, वो कभी काशीराम भी दिया करते थे, लेकिन आज के समय में बसपा के लिए वो कहीं से मुफीद नहीं दिखता। मायावती ने जो एक्शन लिया है, मुझे लगता है वो एक्शन नहीं बल्कि एक तरह से उनको सियासी वनवास पे भेजा गया है। ये ओवर बहुत ज्यादा मायावती आकाश आनंद को लेके थोड़ा सा मुझे लगता है ओवर जो है उनके लिए थोड़ा सा उन पे बहुत ज्यादा उन पे निर्भर रहना चाहती हैं, और वो चाहती हैं कि अभी मौजूदा स्थिति में आकाश आनंद किसी तरह की मुसीबत में ना फंसे। मुझे लगता है मायावती ने एक्शन लिया, लेकिन इस एक्शन लेने का जो इफेक्ट पड़ रहा है, वो इफेक्ट जो है बसपा के लिए फायदे से ज्यादा नुकसानदेह साबित हो रहा है। जो आकाश आनंद ने चुनाव में के दौरान रैलियों में करके जो माहौल बनाने की कोशिश की थी, जो बसपा के साथ जाता हुआ दलित, खास तौर से यूथ मतदाता जो चंद्रशेखर की तरफ देखने लगा था, वो कहीं ना कहीं बसपा के साथ रुक गया था। उसको आकाश आनंद में अपना एक नेता नजर आने लगा था। एक दलित जो तबका, खास तौर से युवा तबका है, वो आकाश आनंद को अपना नेता के तौर पे स्वीकार करने लगा था। तमाम आप सोशल मीडिया देख लीजिए, तमाम जगह आकाश आनंद अपने आप को एंग्री मैन की तरह वो जो है जिस तरह से भाषण दे रहे थे। दरअसल बसपा में भी यूथ जो है वो इसी तरह की राजनीति को पसंद करता है। मायावती जब आक्रामक जो भाषण दिया करती थी, या जब मायावती जब जाती थी और इस तरह की बातें करती थी, वही बसपा की राजनीति में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बसपा जो है कि में जो वोटर है वो बहुत दिन से पीड़ित था, शोषित समाज का है, पिछड़े अति पिछड़े दलित वोटर रहे हैं। उनके साथ उस तरह का कोई आक्रामक और उनको उत्साह भरने वाला नेता उनके साथ नहीं था, ठीक है। होता था उस तरह बातें। और जिस तरह से आकाश आनंद कर रहे थे, वो बसपा के लिए काफी मुफीद हो रहा था, और मुझे लगता है वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा टेंशन का सबब बन रहा था। लेकिन इस मायावती के एक्शन के बाद और या आकाश आनंद के ऊपर मुझे लगता है भेजने के बाद जो अभी तक दिख रहा है, मुझे लगता है वो बसपा और या बीजेपी के फायदे के बजाय वो समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन को फायदा मुझे लगता है ज्यादा दिला सकता है। क्योंकि जिस तरह, इसीलिए आज मायावती ने जिस तरह से अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद उन्होंने उस पर रिएक्शन दिया है, अभी लगातार 3 ट्वीट किए हैं कुछ देर पहले, आप देखिए तो उससे साफ जाहिर होता है कि हमारे पर्सन बसपा, हम अपने घर के मामले देखिए, जिसके घर शीशे को होते हैं दूसरे घर पत्थर नहीं मारते। तो मायावती इस तरह का संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन चुनाव के बीच में एक ऐसा नेता बसपा में जो मायावती के बाद सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने की क्षमता रखता है, अगर उस पर कोई एक्शन हो जाता है तो मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा झटका किसी और नहीं बल्कि बसपा के लिए।